हेलो बच्चों, आज मैं बेटा आपको एक गुड न्यूज़ ये बताने वाला हूं कि आज बच्चों आपको ये टॉपिक देखिए, कॉमन पोटेंशियल कैपेसिटर का टॉपिक है। कॉमन पोटेंशियल, इसका मैं आपको फास्ट रिवीजन करवाऊंगा। पहले ऐसा रिवीजन करवाऊंगा जिसमें मैं सभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, सभी इसके फॉर्मूलाज को रिवाइज करूंगा, फिर उसके सभी ऑल पीवाईक्यू बोर्ड के भी और नीट के भी सब इस टॉपिक के अंदर, इसके अंदर अपने कवर करने वाले हैं बेटा। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉपर से इसके नोट्स बना लीजिएगा, पहले अपने इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, और इस टॉपिक में आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये टॉपिक आपका डाउट लेस होने वाला है, और इस टॉपिक को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी इसमें किसी और सीरीज को देखने की नीड नहीं रहने वाली है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर जो अपने पीवाईक्यू स्टडी करेंगे, देखो इतने सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे अपने न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को स्टडी कराने से पहले मैं आपको बेटा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाता हूं, पहले फास्ट रिवीजन करवाता हूं इसका। देखो इसमें अपने बेटा क्या स्टडी किया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, कि आपके पास बेटा टू स्फेयर्स हैं, ठीक है। टू स्फेयर हैं जिनकी रेडियस कितनी है, R1 और R2 है। रेडियस कितनी है बच्चों इसकी, R1 और R2 है, और इसको चार्ज किया गया है, Q1 चार्ज दिया गया है, इसको Q2 चार्ज दिया गया है। इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। और आप बच्चों को ये पता है बेटा, ये फॉर्मूला जो है इसका चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q2 इज इक्वल टू C2V2। ये बेटा चार्ज का फॉर्मूला होता है। और इन दो स्फेयर्स की कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1, और C2 कितना होता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R2। ये उनका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। और अब सेकंड बात बेटा ये थी इस टॉपिक के अंदर, कि जब अपने इन टू स्फेयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें बच्चों चार्ज का फ्लो होता है, डेल्टा क्यू चार्ज का इसमें फ्लो होता है, जिस कारण क्या होता है, इनका चार्ज चेंज हो जाता है। इसका चार्ज मान लो Q1 डैश हो जाता है और इसका चार्ज Q2 डैश हो जाता है। लेकिन बेटा ये चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। तो फाइनली क्या होता है, इसका पोटेंशियल VCM और इसका भी VCM। VCM को हमने क्या बोला था बेटा थ्योरी के अंदर, कॉमन पोटेंशियल। तो इनके पोटेंशियल बेटा कॉमन हो जाते हैं, रेडियस वही रहती है R1 और R2। कॉमन सेंस की बात है ना बेटा, रेडियस थोड़ा ना इनकी चेंज होगी, स्फेयर तो वही है, उनके बीच में कनेक्टिंग वायर को ही तो कनेक्ट किया है। सेकंड बात, अगर बेटा रेडियस नहीं चेंज होगी तो इनके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, C1 C2 भी इनकी सेम रहेगी। वैसे भी आपको पता है कैपेसिटेंस जो होती है वो एक स्फेयर के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। तो बच्चों अब यहां पर जो इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, पहले एक बात ये भी इसमें देख लीजिए कि चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो यहां हमने एज्यूम किया है कि V1 बड़ा है V2 से। V1 बड़ा है तभी तो 1 V1 का मतलब स्फेयर A का पोटेंशियल, तभी तो बेटा चार्ज का फ्लो A से B में हो रहा है, मतलब 1 वाले स्फेयर से 2 वाले में हो रहा है, क्योंकि 1 का पोटेंशियल ज्यादा है, 2 का पोटेंशियल कम है स्टार्टिंग में। और फाइनली जब वायर से कनेक्ट हो जाते हैं तो इनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। ये हमारा कंसेप्ट था, ठीक है। अब बेटा इसमें ये रिवाइज करो आप, V कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये बच्चों V कॉमन का फॉर्मूला होता है। सेकंड बात ये है कि हम इसको ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, C1V1 को क्या बोलते हैं, Q1, और C2V2 को क्या बोलते हैं, Q2। ठीक है, तो ये यहाँ पर Q1 प्लस Q2 हो गए, और C1 प्लस C2 की ये वैल्यू अपने यहाँ पर पुट कर दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा V कॉमन का अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट वाले फॉर्मूले को और सेकंड वाले को, इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। ये तो फिर भी सिंपल ही है। लेकिन एक बात बेटा और भी है, कॉमन पोटेंशियल के बाद आपसे न्यूमेरिकल में वो ये पूछेगा कि Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये आप बहुत सिंपली बता दोगे कि Q1 डैश क्या हो जाएगी, C1 इंटू में V कॉमन, और Q2 डैश क्या हो जाएगी, C2 इंटू में V कॉमन। तो Q1 डैश और Q2 डैश क्या होते हैं बेटा, चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। और Q1 और Q2 क्या थे, वैल्यू ऑफ चार्ज बिफोर कनेक्टिंग। तो ऐसी बातें पूछता है, लेकिन सब बातों के लिए हमें कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट जो है अभी याद में रहना चाहिए। एक बेटा और कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट याद करना है आपको, वो है एनर्जी के बारे में। क्योंकि बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, हाफ CV² होता है किसी भी स्फेयर के लिए। और यहाँ पर बेटा क्या है, आपके पास टू स्फेयर हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो इस सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। और इस सिस्टम की जो बेटा फाइनल एनर्जी हो जाएगी, फाइनल मीन आफ्टर कनेक्टिंग, वायर से कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि तब बेटा पोटेंशियल तो V कॉमन हो गया ना, इनका पोटेंशियल V1 थोड़ी रहा, V कॉमन हो गया, और इसका भी क्या हो गया, VCM यानी V कॉमन हो गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी बेटा, है ना। लेकिन इसमें बेटा हमेशा लॉस होगा। लॉस को कैसे बच्चों फाइंड करेंगे, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ऐसे हम करते थे,
थ्योरी के अंदर। अच्छा बेटा लॉस क्यों होता है? क्योंकि हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है, एक आर होता है। आर क्या है यहाँ? रेजिस्टेंस। आपको मैंने बताया था ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, मतलब हर तार का बेटा एक रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है हीट की फॉर्म में। तो बेटा ये वायर गर्म हो जाता है। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है घर में, उसको हम चलाते हैं तो उसके वायर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जब फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस के कारण हीट बनती है, इसमें हीट का लॉस होता है। और बेटा ये एनर्जी का लॉस जो होता है इसमें, या जो हीट की फॉर्म में जो लॉस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी एक कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बेटा एक एनर्जी का कंसेप्ट फॉर्मूला देखो, एक सिंगल कंडक्टर के लिए क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। मेरे को तो ये दिख रहा है, तो आप C की जगह पे बस यहाँ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की जगह पे V1 माइनस V2 होल स्क्वायर रख देंगे, तो ये डेल्टा U का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन वगैरह सब आपने थ्योरी में सीखी हुई है, मैंने आपको फास्ट रिवीजन इसका करवा दिया है। इन फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, नोट्स इसके बना लीजिए। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं, इसके बाद जैसे ही आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे तो अपने इस सभी PYQ को एक्सप्लेन करके उनको अपने समझते हैं। देखो कैसे बच्चों, फर्स्ट अपना क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा जनरली एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्या है इसके अंदर? देखो इसमें बेटा आपको ये बोला गया है कि टू स्मॉल कंडक्टिंग बोल्स हैं ए और बी। देखो जी ये टू बोल्स हैं ए और बी, इनकी रेडियस कितनी कितनी है? देखो R1 और R2, इनकी रेडियस बच्चों कितनी है? R1 और R2। इन पर चार्ज कितने हैं? Q1 और Q2 हैं। अब अगर हम इनको किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो बताना क्या है आपको? चार्ज ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब वायर से कनेक्ट करने के बाद चार्ज का फ्लो होगा और फाइनल चार्ज दोनों के ऊपर बताने हैं। और फाइनल चार्ज का बच्चों फॉर्मूला आपको जो मैंने अभी रिवाइज कराया था वो क्या होता है? C इंटू में V कॉमन। ठीक है, फर्स्ट बॉडी के लिए, फर्स्ट स्फेयर के लिए Q1 डैश, और सेकंड स्फेयर के लिए क्या हो जाएगा? ये Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू में V कॉमन। ये बेटा फॉर्मूला होता है। तो आप अब समझ चुके हैं कि हमें पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हाँ, V कॉमन की। और आपको बच्चों पता है कि V कॉमन का फॉर्मूला, अगर आपको यहाँ चार्ज दिए हों तो ये फॉर्मूला क्या होता है? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो V कॉमन का बच्चों क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास? देखिए Q1 प्लस Q2, ये तो चार्ज है ही सही, C1 प्लस C2 की जगह पे हमें रेडियस गिवन है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। ये बच्चों आपका हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वो यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं। तो देखो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? देखिए Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। तो इसमें बच्चों क्या होगा? ये कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 डैश का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? R1 Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, और Q2 डैश इसी तरह से Q2 डैश बना लो। 4 C2 की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और V कॉमन तो सेम ही है ना, कितना है बच्चों V कॉमन? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और आपका फाइनल आंसर बच्चों क्या बच जाएगा? बताइए यहाँ पे R2 इन ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने इस PYQ के अंदर, इस न्यूमेरिकल में आपने बच्चों क्या देखा कि आपको स्टार्टिंग में क्या था? टू कंडक्टिंग बॉल्स दिए हुए थे, रेडियस R1 और R2, इन पर चार्ज दिए हुए थे Q1 और Q2, और पूछा यह गया था कि यदि हम इनको कनेक्ट कर दें एक वायर से तो फाइनल चार्ज कितने हो जाएंगे, है ना बच्चों? तो फाइनल चार्ज फाइंड करने के लिए हमें V कॉमन चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कंसेप्ट, हमने अभी रिवाइज किया है कि वायर से कनेक्ट करने के बाद उसमें चार्ज का फ्लो होता है एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर में, मतलब हाई पोटेंशियल वाले स्फेयर से लो पोटेंशियल वाले स्फेयर में, और फाइनली दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं V कॉमन। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा आपने अच्छे से लर्न अभी कर रखा है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला न्यूमेरिकल Q1 डैश और Q2 डैश को फाइंड करने के बाद कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए, इफ टू स्फेयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, फिर से देखिए बच्चों, आपके पास टू स्फेयर हैं, इनकी रेडियस है R1 R2, और चार्ज कितने हैं? Q1 एंड Q2। उनको कनेक्ट किया जाता है एक कंडक्टिंग वायर से। तो यहाँ पे फिर देखिए टू स्फेयर हैं, इनको अपने कनेक्ट कर दिया है बेटा, इनकी रेडियस है R1 और इनकी रेडियस कितनी है? R1 और R2 है, और इनको कनेक्ट कर दिया गया है एक कंडक्टिंग वायर से। इनके ऊपर चार्ज कितने हैं? Q1 और Q2 हैं, बट देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस। देखो बेटा, ये कह रहा है कि हमने इनको कनेक्ट कर दिया, फिर भी इनमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा आपको मैंने अभी क्या बताया था? बताओ, चार्ज का फ्लो किधर होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बच्चों। ठीक है, कब तक? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं, और अगर इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पहले से ही इनके पोटेंशियल सेम है। तो अगर बेटा इनमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है तो एक्सप्लेन कीजिए कंडीशन को जिसमें ये पॉसिबल है। तो बच्चों चार्ज का फ्लो किधर होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, और अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है पहले से ही, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 है, देन नो चार्ज फ्लो, तब इनमें
चार्ज का फ्लो कनेक्ट करने के बाद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लो होता ही बेटा इसीलिए है, पोटेंशियल को सेम करने के लिए, और पोटेंशियल अगर पहले से ही सेम है, ठीक है, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। और पोटेंशियल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 बाई R1 इज इक्वल टू के Q2 बाई R2। तो यहाँ पे बेटा के से के कट जाएगा और कंडीशन क्या आ जाएगी, Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1, है ना बेटा। ये एक न्यूमेरिकली आया था, नीट के अंदर बेटा पूछा गया था कि कौन सा इसमें इक्वेशन सही है अगर दोनों के बीच चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, वायर को कनेक्ट होने के करने के बाद भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल V1 V2 सेम है। और जैसे ही V1 V2 को सेम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टू स्फेयर के लिए Q1 R2 और Q2 R1 अगर सेम है, ये रेशो इनके लिए इक्वल है, तो इसका मतलब इनमें कनेक्ट करने पर चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो ये बेटा एक आपका अच्छा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। देखो बच्चों, इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एक कैपेसिटर लेते हैं हम C, उसे हम क्या करते हैं बच्चों, सेल से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी की वोल्टेज V है। अब बैटरी क्या करती है बेटा, इसको चार्ज करती है, बैटरी का मतलब होता है चार्जर, तो ये इसको चार्ज करती है, इसकी एक प्लेट पे प्लस आ जाता है और दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस आ जाता है, ठीक है। अब बेटा ये चार्ज हो गया, ठीक है। अब चार्ज होने पर इस पे पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। जो बैटरी का पोटेंशियल था V, वो इस कैपेसिटर के ऊपर आ जाता है, पोटेंशियल V, ठीक। अब बात क्या पूछ रहा है हमसे, अब क्वेश्चन को समझिए। इसने कहा कि पहले उसको हमने चार्ज कर दिया V पोटेंशियल तक, बैटरी लगा के V पोटेंशियल तक हमने उसको चार्ज कर दिया। जैसे बैटरी मान लो 100 वोल्ट की है, तो वो कैपेसिटर को कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, 100 वोल्ट। अगर बैटरी V वोल्ट की है तो कैपेसिटर को कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कराएगी, V वोल्ट, ठीक है। अब क्या किया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, किससे, सेल से। अब बच्चों उसको सेल से क्या कर दिया हमने, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सेल से डिस्कनेक्ट करके क्या किया, अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर से जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटेंस सेम थी। तो इसको बेटा सेल से डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको हमने किसी, ये तो खुद तो चार्ज था ये, और हमने इसको किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम टू दैट स्टोर्ड इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर। देखो बेटा, मैं एक बार आपको ये न्यूमेरिकल फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो, है बहुत सिंपल। देखो बात बेटा, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, बात एनर्जी की चल रही है ना, तो एनर्जी स्टोर कितनी हुई, हाफ CV², ये एनर्जी इसमें स्टोर होगी। अब ये तो थे इनिशियल एनर्जी सिस्टम की जो सिंगल कैपेसिटर के पास थी। अब बेटा क्या होगा, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा इनमें, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, चार्ज का जब फ्लो होगा तो इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो इसका पोटेंशियल बेटा V है और इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो चार्ज का फ्लो किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब ऊपर वाले कैपेसिटर से नीचे वाले कैपेसिटर की ओर, और फाइनली दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। और जो सेम हो जाते हैं उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इसमें बेटा C1 कितना है, C, कैपेसिटर तो दोनों C ही हैं, तो C1 कितना है, C, वोल्टेज कितनी है स्टार्टिंग में बताओ उसके ऊपर V, प्लस C2 तो C है लेकिन उसके ऊपर बेटा वोल्टेज कितनी है, 0, तो C इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, C प्लस C। तो बच्चों आपके पास V कॉमन कितना आ गया है, V कॉमन आ गया है CV बाई 2C, यानी कि C से C कट के V बाई 2 आ जाएगा। यानी फाइनली अब इनके पोटेंशियल बेटा कितने हो जाएंगे, V बाई 2 और V बाई 2, इसका भी V बाई 2 हो जाएगा, इसका पहले 0 था और फाइनल कितना हो जाएगा, V बाई 2। ये आ गया इनका कॉमन पोटेंशियल। अब बेटा हमको फाइंड क्या करना है, सिस्टम की फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी बेटा क्या होती है, हाफ इंटू में C V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C V कॉमन स्क्वायर, क्योंकि दो कैपेसिटर हैं तो दोनों की कैपेसिटेंस C है, तो हाफ CV स्क्वायर और उनके पोटेंशियल कितने हैं, V कॉमन है। तो बच्चों इसको सोल्व कर लो, कैसे करेंगे, आगे बढ़ो इसको। आगे क्या आएगा बेटा, हाफ C और V कॉमन का स्क्वायर करना है, तो V बाई 2 का स्क्वायर करके लिख दो, कितना आएगा, V² बाई 4 आ जाएगा, प्लस उसमें भी वही होगा, हाफ C V² बाई 4 आ जाएगा। तो ये बच्चों कितनी आ गई, फाइनल एनर्जी आपकी कितनी आ गई है, देखो CV² बाई 8, CV² बाई 8 प्लस CV² बाई 8 मीन ये आ जाएगी CV² बाई 4। वैसे तो बेटा देखो ऐसे देखकर ही पता चल गया कि ये थी हाफ CV² और ये होगी 1/4, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाफ हो गई है इसकी, ठीक है। पर इसका रेशो पूछा गया तो मैं यहाँ पे इसका रेशो आपको बना देता हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। अब आप कर सकते हैं खुद। पूछा क्या गया, U फाइनल बाई U इनिशियल। U फाइनल बच्चों कितनी हुई है, CV² बाई 4, ठीक है। और इनिशियल जो सिंगल कैपेसिटर के पास थी वो कितनी है, CV² बाई 2, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल ये इजीली हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें पहले सिंगल कैपेसिटर था, उसे बैटरी से V वोल्टेज प्रोवाइड करवाई गई, तो एनर्जी कितनी होगी उसके अंदर स्टोर, हाफ CV²। बाद में दोनों को कनेक्ट किया तो अपना चैप्टर का कंसेप्ट बन गया कि इसमें चार्ज का फ्लो होगा ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ, और फाइनली इनका V कॉमन, मैंने आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि V कॉमन का फॉर्मूला अप्लाई करना है हर न्यूमेरिकल के अंदर, या एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमारे लिए दो ही फॉर्मूले इसमें लगाकर बाकी कंसेप्ट को थोड़ा रिवाइज करते हुए हम सभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। देखो इस तरह से हमने फाइनल और इनिशियल का रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं अपने, वो सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर है, थोड़े डाटा चेंज करेंगे क्योंकि बेटा ये कंसेप्ट क्या है, बार बार पूछा गया है, ये हर एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड में ले लो, ठीक है, बोर्ड के पुराने पेपर किसी भी बोर्ड के लो, यूपी बोर्ड के लो, राजस्थान बोर्ड के लो, सीबीएसई के लो, सबके अंदर ये पूछा गया है, ठीक है, ऑल बोर्ड। और सब इसके अलावा नीट के पुराने पेपर देखो आप, जेई मेंस के देखो, इवन जेई एडवांस तक ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हम इसको एक बार और चाहते हैं कि इसको बच्चे एक बार रिवाइज करें, ठीक है। तो मैंने बेटा क्या किया, न्यूमेरिकल नंबर 4 में वैल्यू बदली है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे फिर से बैटरी से चार्ज किया जाता है वोल्टेज V तक। तो आपने देखा क्या है बच्चों कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसको एक बैटरी से चार्ज किया जाता है, इसकी कैपेसिटेंस C है, तो इनिशियल एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी सिस्टम की, हाफ CV² हो जाएगी, ठीक है। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और किसी अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 2C है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अब क्या करते हैं बेटा, इसको C वाले को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, 2C वाले के, ठीक है। C वाले को वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की थी बैटरी से, V, इसको V वोल्टेज दी थी, तो इसकी V1 तो V थी, लेकिन V2 कितनी थी बेटा, इसकी 0 थी, ठीक है, क्योंकि शुरू में ये अनचार्ज था। सेम है, बस यहाँ मैंने 2C लिया है, ठीक है। अब बताना क्या है, फाइनल चार्ज का रेशियो बताना है, ठीक है। पहले तो फाइनल चार्ज, फिर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली, एंड दैट स्टोर्ड इनिशियली इन A, ठीक है बेटा। तो ये आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो मैं ये चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको खुद एक बार 2 मिनट देखो इसको। चलो बच्चों ने ट्राई किया, अब देखें। अब बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, सबसे पहले बच्चों को रिक्वायरमेंट रहेगी V कॉमन की बेटा। तो V कॉमन इसका कैसे हो जाएगा, देखो C1V1, ठीक है, C1V1 तो CV हो गया, प्लस C2V2 जिसमें V2 0 ही है, डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यानी C2 लेकिन यहाँ कितना है 2C है। तो ये बच्चों सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखो CV/3C, यानी कि V/3 आ जाएगा। तो बेटा इनको कनेक्ट करने के बाद इनके पोटेंशियल कितने हो जाएंगे, इसका भी V/3 हो जाएगा जो शुरू में 0 था, इसका V है, इसका भी कितना हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल तो आ गया। अब हमें बच्चों क्या करना है बताओ, इसमें चार्ज फाइंड करना है एक बात, तो क्योंकि इसमें चार्ज का रेशियो भी पूछा गया है, तो चार्ज का रेशियो पहले बच्चों फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो छोटा सा ही बात है, Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश, ठीक है, A और B में चार्ज का रेशियो। तो Q1 डैश ये बेटा क्या हो जाएगा बताओ, C1 V कॉमन डिवाइड बाई C2 V कॉमन, V कॉमन से V कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल तो इनमें सेम हो जाता है, ठीक है, ये तो बेटा कट गया, ठीक। अब C1/C2 जो होता है 4πε0 R1/R2, ठीक है, 4πε0 R1/R2, या यहाँ पे अगर C1 हमें गिवन है, C1 बेटा कितना गिवन है C, C2 कितना गिवन है 2C, तो इससे कट के कितना रेशियो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बेटा C और 2C गिवन ही है, ठीक है, तो यहाँ हमें C और 2C गिवन है, तो इसको डायरेक्ट अपने रख के C1 और C2 को इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी, अब बेटा इसकी फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 इंटू में V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू में V कॉमन का स्क्वायर, ये बच्चों इसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और C1 कितनी है C, और V कॉमन बच्चों कितना है V/3 है, तो इसका स्क्वायर कीजिए V²/9 हो जाएगी, प्लस हाफ C2 कितनी है 2C, C2 कितनी है बेटा 2C, और V कॉमन कितना हो जाएगा V/3 है, तो V²/9 हो जाएगा। तो बेटा फाइनल एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, CV² प्लस CV²/9, इसको बेटा कॉमन ले लो, CV² को, अंदर क्या आ जाएगा 1/18 प्लस 1/9 आ जाएगा, इसको बेटा सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, U फाइनल का CV² 18 1 प्लस 2, तो 3/18 कितना होता है बेटा CV²/6 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी बेटा सिस्टम की कितनी थी, हाफ CV² जो एक सिंगल कैपेसिटर के पास थी, और फाइनल एनर्जी इन दोनों को कनेक्ट किया गया तो दोनों के पास थी, ठीक है, प्लस किया है दोनों को V कॉमन लगा के, तो इनका बेटा रेशियो कितना आ जाएगा, वो अब आपको देखते ही रेशियो तो पता चल ही जाएगा बेटा, U फाइनल बाई U इनिशियल, U फाइनल बच्चों कितना है CV²/6, और इनिशियल कितना है हाफ CV², मीन CV²/2, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 1/3 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपने देखा कि ये न्यूमेरिकल एक तरह से प्रैक्टिस थी, ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 3 के जैसा ही था, लेकिन डबल प्रैक्टिस आपको करवाई गई है, बच्चों को नोट कर लें बेटा इसको अच्छे से।
नेक्स्ट अपने करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। 5 नंबर में देखिए बच्चों क्या देखना है अपने को। एक 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया है 200 वोल्ट सप्लाई से। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 300 पिको फैरेड। तो सेम बेटा बात है कि एक कैपेसिटर है, इसे पहले हमने एक बैटरी से चार्ज किया है। ठीक है, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको दे रखी है C1। इसका पोटेंशियल जो है ये हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, जो भी है V1 हो सकता है, जो भी है। ठीक है, अपने यहाँ नोट कर लेते हैं, दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, फिर हमने क्या किया बेटा, इसको अपने एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद मेन बात पे आओ बेटा, पूछा क्या गया है, एनर्जी लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस। तो बच्चों मैंने आपको एनर्जी लॉस का अभी फॉर्मूला बताया था ना, एनर्जी लॉस का आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा यू। डेल्टा यू का बच्चों क्या फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, बोलो। हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो आपको, क्योंकि आपको पता है बेटा एनर्जी लॉस का ये फॉर्मूला है, तो आपको क्या क्या इसमें गिवन है देखो। हाफ C1 C2 ये तो है 600 और वो वाला है 300। तो 600 इंटू 300 इंटू पीको का क्या मतलब होता है बेटा, पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है C1 C2, तो 10⁻⁻12 फिर -12 दो बार आएगा तो -24। नीचे C1 प्लस C2, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा 600 प्लस 300 और 10⁻⁻12 दोनों में प्लस है तो दोनों में कॉमन आके बाहर आ जाएगा 10⁻⁻12। और यहाँ क्या आ जाएगा V1 माइनस V2। V1 बेटा आपको कितना दिया है 200 माइनस V2 0 है क्योंकि उसे अनचार्ज, दूसरा जो कैपेसिटर है बेटा ये अनचार्ज था। ठीक है, इसका V2 क्या था 0 था, इसका V1 कितना था 200 वोल्ट था। ठीक है, तो 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों इसको कट कर लो तो आपका एनर्जी लॉस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, ये 600 और 300 कितने बनेंगे 900। तो 300 से ये 900 जब कटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 6 से 600 यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 100 और -12 से यहाँ -12 आ जाएगा, -24 है -12 बच गया, 2 इसमें कम कर लो तो 10⁻−10 इंटू में 200 इंटू का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 जूल, क्योंकि एनर्जी का लॉस है बेटा। तो इस एनर्जी के लॉस का सोर्स क्या होगा, वायर होगा बेटा, वायर का रेजिस्टेंस, वायर के रेजिस्टेंस के कारण ये एनर्जी का लॉस होता है। जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो बेटा चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल हाई है, इससे लो पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होगा। तो कहाँ से होगा, वायर के थ्रू होगा, तो इसके कारण एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, वायर के रेजिस्टेंस के कारण ये उसका सोर्स हो जाता है। ये था बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5, इसको नोट कर लो। अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 में देखिए, एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है बच्चों। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछा गया है, देखो इस न्यूमेरिकल को देखो, इसमें बच्चों आपको थ्योरेटिकल बातें इसमें पूछी गई हैं, थ्योरी के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं कि एक C1 V1 कैपेसिटर है, फिर उससे दूसरा कैपेसिटर है C2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। अभी इन्हें डिस्कनेक्ट करके चार्जिंग बैटरी से इन्हें फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पहले इन्हें बैटरी से चार्ज करते हैं अलग अलग V1 V2 तक, फिर उन्हें बाद में आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बताना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। ठीक है, कनेक्टिंग से पहले, ए पार्ट में क्या है बिफोर दे आर कनेक्टेड, सेकंड पार्ट में क्या है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, क्योंकि बाद में बेटा क्या होगा इसकी एनर्जी बाद वाली कितनी होगी क्योंकि वहां पोटेंशियल भी कॉमन हो जाएगा। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंपेरिजन टू द टोटल एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड। तो बेटा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, मैं एक बार और बताता हूँ। देखो इसमें जो ए पार्ट में पूछा गया है कि कनेक्टिंग से पहले एनर्जी कितनी होती है, हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, और कनेक्टिंग के बाद में बेटा ये तो होगी इनिशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी सिस्टम की होती है हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर। ठीक है, इस फाइनल एनर्जी को हम आगे सोल्व भी कर सकते हैं, कैसे, U फाइनल इज इक्वल टू, इसमें बेटा हाफ V कॉमन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2 बचेगा। और V कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ V कॉमन का फॉर्मूला बोलो सभी बच्चे, फॉर्मूला होता है इसका C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर है बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर कर दो, इनटू में क्या है यहाँ पे C1 प्लस C2। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, U फाइनल का आंसर क्या आ जाएगा हाफ, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा क्या होगा, इसका होल स्क्वायर है लेकिन ऊपर भी एक बार C1 प्लस C2 है तो कट के नीचे एक बार C1 प्लस C2 बच जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा फाइनल एनर्जी। ठीक है, अब बताना है कि इसका डिफरेंस का रीजन क्या है।
ये अलग अलग होगी बेटा, और इसका डिफरेंस होगा क्या, जो आपको पता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। उसका फॉर्मूला तो आपको अभी याद हो ही गया, रिवाइज करना है एक बार और रिवाइज कर लो, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, इसका रिवाइज करने के बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें कि आपने देखा इसमें आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछा गया था, इसके अंदर आपको बेटा ये पूछा गया था कि इनिशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको बताना था इस P/Q के। और लॉस, और इस लॉस का रीजन क्या होता है बच्चों, इसका रीजन क्या होता है कि चार्ज का जो फ्लो होता है कनेक्टिंग के बाद किसी वायर से, और इसका रीजन वही है बेटा, हीट लॉस होता है, वायर के रेजिस्टेंस के कारण उसका हीट का लॉस होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन रीजन में आप वही दोगे कि हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण हीट लॉस होता है इसमें। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7, देखो बच्चों, ये देखो, ये भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट P/Q है। देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद आपके सभी P/Q हो जाएंगे। देखो बेटा इसको और सीख डालो, देखो इसको कर लिया तो ऑल कंप्लीट, ठीक है, एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखो अब बेटा क्या है कि इसमें 2 स्फीयर है, A और B है, एक की रेडियस R है और एक की रेडियस कितनी है, 2R है। ओके, और इनमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, यहाँ पे 6R है। ओके है, तो बेटा इस डिस्टेंस का कोई इसमें रोल नहीं है, इसमें इसकी डिस्टेंस 6R है। ठीक है, पर आगे बढ़िए, क्या है इसमें, गिवन चार्ज Q टू ईच, इसको भी Q चार्ज देते हैं, इसको भी Q चार्ज देते हैं। ओके, अब बताना क्या है, इनके पोटेंशियल पहले V1 और V2 हैं, इनके पहले वाले पोटेंशियल कितने हैं, V1 और V2 हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ V1 बाय V2, तो पहले तो बेटा आपको V1 और V2 का रेशियो बताना है। तो भाई तो बहुत आसान हो गया, V1 क्या होता है KQ/R, और V2 क्या हो जाएगा KQ/2R। ओके, क्योंकि इसकी रेडियस 2R है, तो दोनों का रेशियो बच्चों हो गया फाइन, क्या हो जाएगा रेशियो, KQ/R डिवाइड बाई KQ/2R। तो कितना आ गया बेटा रेशियो, 2:1 आ गया। सेकंड बात, अब बेटा इसका पोटेंशियल ज्यादा किसका है, दोनों को देख के बताओ, V1 ज्यादा है, ठीक है, V1 ग्रेटर देन V2। क्यों बेटा, क्योंकि ये KQ/R है, KQ/2R है, ये हाफ है V2, तो V2 कम है ना। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो चार्ज का फ्लो किधर होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। ठीक है, तो जब हम बेटा इन स्फीयर को कनेक्ट कर देंगे तो अब चार्ज का फ्लो होगा, इधर होगा स्फीयर A से B की तरफ। ठीक है, फ्लो होगा चार्ज का, डेल्टा क्यू होगा। तो अब पूछा क्या गया है, इसमें सेपरेशन को अनचेंज करते हैं, सेपरेशन का कोई रोल नहीं है, इसको हमें पता है, हमें इसे वायर से जोड़ना है और इसमें चार्ज का फ्लो होना है। अब बताना क्या है, कितना अमाउंट इसमें फ्लो होगा चार्ज का। तो सबसे पहले बेटा आप V कॉमन फाइंड कर लीजिए। V कॉमन क्या होता है, टोटल चार्ज Q प्लस Q डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस 4πε0 R प्लस 2R। तो यहाँ से V कॉमन का बेटा फॉर्मूला बन जाएगा 2Q बाई 4πε0 इंटू में 3R। ये हो गया बेटा V कॉमन। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है आपको, Q1 डैश और Q2 डैश फाइंड करने हैं, जैसा कि आपने सीखा हुआ है। तो Q1 डैश ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू में V कॉमन। तो Q1 डैश C1 बेटा कितनी होगी, 4πε0 इंटू में R। ठीक है, 4πε0 इंटू में R, और V कॉमन कितना है, 2Q डिवाइड बाई 4πε0 इंटू में 3R। तो बच्चों 4πε0 कट गया, R से R भी कट गया, तो Q1 डैश कितना हो गया, 2Q/3। यहां से ही बेटा आपका आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे आंसर हो जाएगा, देखो इसका चार्ज बेटा पहले Q था, अब इसका चार्ज कितना हो गया, 2Q/3, 2Q/3 हो गया, कम हो गया ना बेटा 2/3। तो इसका मतलब चेंज कितना हुआ, डेल्टा Q। तो पहले इसका A स्फीयर का देखिए, बस सिर्फ स्फीयर A का, पहले बेटा इस A का चार्ज कितना था Q, बाद में कितना हो गया 2Q/3, तो डिफरेंस कितना आया, Q/3 का ही आया ना बेटा, Q/3 का आया। इसका मतलब यहाँ से जो डेल्टा Q है, ये कितना चार्ज इसमें से पास हुआ है वायर में से, Q/3 चार्ज। ठीक है, इसमें से पास हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज पहले Q था, फिर 2Q/3 हो गया, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बेटा ट्रांसफर हो गया है, किधर ट्रांसफर हो गया, वायर से होकर दूसरे वाले को। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई यहाँ पे नीड नहीं है। कैसे चेक करेंगे, Q2 डैश बेटा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, Q2 डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें, चलो Q2 डैश ये क्या होगा, C2 इंटू में V कॉमन। ठीक है, तो Q2 डैश C2 बेटा कितनी है, 4πε0 इंटू में 2R, और V कॉमन बच्चों कितना है, 2Q/4πε0 3R। ये कितना है, 2Q/4πε0 इंटू में 3R। तो 4πε0 कट गए, R से R भी कट गया, तो Q2 डैश कितना आ गया, 4Q/3 आ गया। ठीक है, और आप अब देखो, लॉजिक देखो, यहाँ पे स्टार लगा के बात को समझो कि अगर बच्चों इसमें हुआ क्या था, इसमें अगर Q/3 उसमें गया था, तो पहले तो चार्ज दोनों का Q था ना, तो इसका Q था, तो अब बाद में क्या होना चाहिए, उसमें से जो चार्ज कम हो गया दूसरी तरफ उतना प्लस होना चाहिए। तो B का चार्ज होना क्या चाहिए लॉजिकली,
बी का चार्ज होना चाहिए बेटा Q प्लस Q/3। कितना बनेगा 4Q/3, उतना ही तो आया है बेटा, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होगी ना बात, क्या प्रूव होगी बात बेटा, कि वायर से ट्रांसफर कितना हुआ Q/3 का, इतना ही इसका कम होता है और उतना दूसरे स्फीयर का बढ़ जाता है। थ्योरी में भी हमने ये सीखा था, टोटल चार्ज इस सिस्टम का कंजर्व रहता है, ठीक है बेटा। तो इन सभी क्वेश्चन आपने सीख लिए हैं। तो आज के बाद बेटा खुशी की बात ये है कि अब आपको लाइफ में इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं बेटा जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।